आखिर क्यों हनुमान जी ने भीम को दिए थे अपने शरीर के 3 बाल। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जानेंगे हनुमान जी और भीम के बारे में। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने भीम पर अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने अपने 3 बाल दिए थे और कहा था कि जब भी घोर संकट आए तब उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु भीम ने इस बाल को सुरक्षित रख लिया। लेकिन क्या होता अगर भीम इस 3 बालों का उपयोग कर लेते तो क्या सच में महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे? तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी और पांडव हस्तिनापुर में सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार रहे थे। युधिष्ठिर के राज में प्रजा को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। किंवदंतियों की मान्यता के अनुसार एक दिन देवर्षि नारद मुनि युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट होते हैं और कहने लगे कि आप सभी पांडव यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हो, लेकिन वहाँ पर स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो देवर्षि नारद ने कहा कि वे अपने जिंदा रहते हुए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वे नहीं कर सकते, इसलिए दुखी हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपको पिता की आत्मा की शांति के लिए यह यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ करने का घोषणा कर दिया। इसके लिए उन्होंने नारद जी की परामर्श पर भी भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला लिया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से आधे पुरुष शरीर के तथा नीचे उनका मृत शरीर था, लेकिन वे कहाँ रहते यह किसी को भी पता नहीं था। वे कहाँ मिलते, किससे मिलते या फिर कहाँ वो यज्ञ तप करते हैं, वो बात किसी को भी पता नहीं था। किंवदंतियों के अनुसार ऐसे में युधिष्ठिर ने उन्हें ढूंढकर यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए भीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। जब भीम अपने बड़े भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते वो एक ऐसे घने जंगलों में जा पहुँचते हैं। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में हनुमान जी दिखाई देते हैं। उन्होंने भीम के घमंड को चूर कर दिया। हनुमान जी ने भीम के घमंड को इसलिए चकनाचूर किया क्योंकि भीम महाभारत काल के सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे और ऐसा भी बताया जाता है महाभारत में कि भीम एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कौरवों की आधी सेनाओं को मार गिराया था। अब जब भीम जा रहे थे रास्ते में हनुमान जी मिले और उनका जो पूंछ है वो पूरा लंबा फैला हुआ था। तब यहाँ पर भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा और बोलते हैं कि हे बंदर, अपनी पूंछ हटा लो क्योंकि ये मेरे मार्ग को रोक रहा है। तब ये बात सुनकर हनुमान जी थोड़े से क्रोधित हो गए और वो बोलते हैं कि भाई, अगर आपके शरीर में, अगर आपकी बाजू में इतनी शक्तियाँ हैं कि मेरे पूंछ को हटा सकते हो तो कृपा करके आप हटा सकते हो, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बुजुर्ग मतलब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ नहीं हैं कि मैं अपने पूंछ को हटा सकूँ। तो अगर आपके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं तो आप मेरे पूंछ को मोड़कर एक साइड रख सकते हो। तब यहाँ पर जब भीम जो हनुमान जी के पूंछ को हटाने के लिए गए तब वो हिला भी नहीं सके। तब यहाँ पर हनुमान जी को पता चल गया कि भाई इनके अंदर तो बिल्कुल भी शक्तियाँ नहीं हैं और यहाँ पर देखा जाए तो भीम के शक्तियों का चकनाचूर हो गया। तब यहाँ पर भीम जो है वो हनुमान जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए, आप कौन हैं? तब यहाँ पर हनुमान जी बोलते हैं कि हे भीम, मैं भी पवन पुत्र हूँ और आप भी पवन पुत्र हो, इसलिए हम दोनों भाई हुए। तब यहाँ पर हनुमान जी ने भीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया और जब भीम ने देखा तब वो जाकर हनुमान जी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब यहाँ पर हनुमान जी ने भीम को क्षमा कर देते हैं और भीम ने हनुमान जी को अपने जंगल में भटकने का उद्देश्य बताया। कुछ विचार करने के बाद हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल तोड़ कर दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने हनुमान जी के वे 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिया और वो आगे चल पड़े। ऋषि भृंगा को ढूंढने के लिए जब आगे चल दिए तब वो जंगल में भटकते रहे। कुछ दूर चलने के बाद भीम को भगवान शिव के परम भक्त पुरुष मृगा मिल गए जो महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। सारा उद्देश्य जान लेने के पश्चात ऋषि पुरुष मृगा भीम के साथ चलने के लिए तैयार हो गए
क्योंकि भीम ने उनको बताया कि जो उनके पिता हैं, मतलब जो भीम के पिता हैं, वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, और वो भी महर्षि नारद के कहने पर। ऋषि पुरुष मृगा ने यह शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के पश्चात ऋषि पुरुष मृगा की शर्त को स्वीकार कर लिया। शर्त स्वीकार करने के पश्चात वे अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगे। बहुत दूर तक भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृगा कितने पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने पाया कि ऋषि तो उन्हें बस पकड़ने ही वाले हैं। यह देखकर भीम अत्यधिक चौंक गए और घबराकर अपनी पूरी शक्ति के साथ शीघ्रता से भागने लगे। लेकिन हर बार पीछे देखने पर उन्होंने ऋषि मृगा उनके बिल्कुल पीछे नजर आते थे। भागते भागते तभी भीम को हनुमान जी के दिए हुए उन 3 बालों की याद आ गई। हनुमान जी ने कहा था कि संकट काल में ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिया। वह बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा मार्ग में आए हुए प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे, और इसके चलते भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया। कुंती पुत्र भीम लगातार भागते रहे। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से एक बाल जमीन पर गिरा दिया, और वह बाल बहुत से शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया था, और अंत में भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुष मृगा उन्हें पकड़ने के लिए अति तीव्र से दौड़े, और उन्हें पकड़ ही लिया था। तभी भीम ने छलांग लगाई और उनका बस पैर ही बाहर रह गया था। इस पर ऋषि पुरुष मृगा ने उन्हें पकड़ते हुए खाना चाहा, लेकिन उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए थे। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने भी पुरुष मृगा से बहस करना शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि शर्त के अनुसार इसका पैर द्वार के बाहर ही था, अतः यह पहुंच नहीं पाया था। फिर भी हे धर्मराज, तुम न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, बाकी संपूर्ण शरीर तो द्वार के अंदर ही है, अतः आप भीम के केवल पैर को ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि पुरुष मृगा ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको आशीर्वाद दिया। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि आखिर कैसे हनुमान जी ने भीम को 3 बाल दिया, और कैसे भीम ने उस 3 बाल को प्रयोग किया था अपने जान की, अपने जीवन को रक्षा देने के लिए। तो बस वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।